Hello friends, welcome to Maths by Khush Purva YouTube channel. In this video, we are going to cover up class 7th NCERT Math exercise 4.1 question number 2. So without wasting any time, let's start this video. Question number 2. Check whether the value given in the brackets is the solution to the given equation or not. चेक करना है हमें कि जो ब्रैकेट्स में हमें वैल्यू दे रखी वेरिएबल्स की, क्या वो हमारी इक्वेशन का आंसर सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहली इक्वेशन देखते हैं हम। ए वाली इक्वेशन है हमारे पास n + 5 = 19 और n की वैल्यू दे रखी है हमें 1। तो हमें चेक करने के लिए सिंपली वेरिएबल की वैल्यू हमारी इक्वेशन पे जहाँ पर भी वेरिएबल है हमें वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 1, तो मैं n की जगह 1 पुट कर दूंगा। 1 + 5 ये होता है हमारा 6 और बुक वाले ने हमें दे रखा है 19, तो 6 इज नॉट इक्वल 19 क्योंकि 6 19 के बराबर नहीं होता है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन is not satisfied. बी वाली इक्वेशन में हमारे पास है 7n + 5 = 19 और वेरिएबल n की वैल्यू दे रखी है हमें -2। तो हम सिंपली सॉल्व करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 7n + 5 = 19 है हमारी इक्वेशन। तो हम 7 बीच में हमारा कोई ऑपरेशन नहीं है, तो ये अंडरस्टूड होता है यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू -2, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, +5 कर दूंगा। माइनस के नंबर्स हमेशा ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। तो 7 × -2 होगा हमारा -14। प्लस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं प्लस माइनस, तो हमारा आंसर माइनस का ही आता है। और +5 कर दूंगा, तो प्लस माइनस हमारे हो जाएंगे माइनस, प्लस माइनस हमारे होते हैं माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 9 और बड़े वाले नंबर का साइन लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -9। और बुक वाले ने हमें दे रखा है 19, तो हम लिख देंगे -9 नॉट इक्वल्स टू 19। हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is not satisfied. Is not satisfied. चलिए सी वाली इक्वेशन देखते हैं। 7n + 5 = 19 और वेरिएबल n की वैल्यू दे रखी है 2। तो हम सिंपली सॉल्व करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। 7n है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली n की वैल्यू 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 +5 हो जाएगा। तो 7 × 2 होता है हमारा 14। प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा आंसर भी प्लस का ही होगा। सिमिलर साइंस प्लस होते हैं और डिफरेंट साइन माइनस होते हैं। तो 14 + 5, अब यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस हो रहा है, तो हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19। हमें बुक में भी इक्वेशन का आंसर 19 ही दे रखा, तो हम लिख देंगे 19 = 19। हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is satisfied. अब डी वाली इक्वेशन में हमें दे रखा है 4p - 3 = 13 और ब्रैकेट में p की वैल्यू दे रखी 1। तो सिंपली हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। 4p है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, 4p की वैल्यू -1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा और -3 कर दूंगा। 4 × 1 होता है हमारा 1
और -3, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। और बुक में हमें दे रखा है 13, तो 1 नॉट इक्वल्स टू 13। तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि हमें इक्वेशन का आंसर 13 दे रखा है और सॉल्व करने पे 1 आ रहा है, तो हम लिख देंगे द गिवन इक्वेशन is not satisfied. ई वाली इक्वेशन में हमारे पास है 4p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13 और वेरिएबल p की वैल्यू दे रखी हमें -4। तो सिंपली वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। 4p है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इंटू पी की वैल्यू -4। माइनस के नंबर्स हमेशा ब्रैकेट में आते हैं, कर दूंगा -3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू -4 होता है हमारा -16, क्योंकि प्लस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर हमारा माइनस का नंबर आता है। और -3 कर दूंगा, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाता है, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा दोनों को। 16 + 3 हो जाएगा हमारा 19 और साइन आ जाएगा हमारे बड़े वाले नंबर जो कि 16 का माइनस, हमारा आंसर रहेगा -19। और बुक में हमें दे रखा है इक्वेशन का आंसर 13, तो -19 नॉट इक्वल्स टू 13 है, तो मैं लिख दूंगा द गिवन इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। एफ वाली इक्वेशन में हमारे पास है 4p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13 और ब्रैकेट में वेरिएबल p की वैल्यू दे रखी है हमें 0, तो सिंपली वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। 4p है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इंटू पी की वैल्यू 0, तो मल्टीप्लाई बाय 0 और -3। सॉल्व करेंगे इसे, तो 4 इंटू 0, कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर 0 होता है, और -3 करेंगे तो आंसर आएगा -3। और बुक में इस इक्वेशन का आंसर दे रखा है हमें 13, तो -3 नॉट इक्वल्स टू 13 होता है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is not satisfied. सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली हमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी थी इक्वेशन में और वैल्यू पुट करके हमें आंसर बताना था कि सेटिस्फाइड है या नहीं है। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली, अगर हमारा ऑपरेशन प्लस और प्लस में हो रहा है तो हमारा आंसर भी प्लस का नंबर ही होगा। अगर माइनस और माइनस में ऑपरेशन हो रहा है तो हमारा नंबर प्लस का होगा। अगर प्लस माइनस में कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो हमारा आंसर माइनस का होगा। माइनस और प्लस में कोई भी इक्वेशन हो रहा है तो हमारा आंसर माइनस का होगा। सिंपल सी बात है, सिमिलर साइंस हमारा प्लस होता है और डिफरेंट साइंस हमारा माइनस होता है। ये चारों फॉर्मूला हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते समय ध्यान रखना होता है। So I hope that you understood this question. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and don't forget to share this video with your friends. Thank you.